हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर और रिचेस्ट लीग है। इस साल आईपीएल का सीजन जो भी टीम जीतेगी उसे 20 करोड़ विनिंग प्राइज मिलेगा। 20 करोड़ ये वैसे होते बहुत हैं, पर एक टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आईपीएल की सबसे सस्ती टीम देखोगे तो उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू 600 करोड़ से ज्यादा है और सीएसके जैसी टीमों की वैल्यू तो 2000 करोड़ प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम सिर्फ 20 करोड़ के प्राइस के लिए तो खेलेगी नहीं। हमें जो ग्राउंड पर दिख रहा है वो 1% भी नहीं है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा। तो आइए आज की वीडियो में हम आईपीएल के बिलियन डॉलर्स बिजनेस मॉडल को डिकोड करें और देखें कि पैसे आते कहां से। आईपीएल का पहला सीजन साल 2008 में हुआ, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता और तब से लेकर अब तक आईपीएल की पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह बढ़ती गई। और अभी की बात करें तो ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर और रिचेस्ट लीग है और उसकी पॉपुलैरिटी का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब आईपीएल चल रहा होता है तब आईसीसी इंटरनेशनल मैचेस रेयर ही करवाती है। आईपीएल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई की, यानी बीसीसीआई आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। आईपीएल का बिजनेस 3 मेजर पिलर्स पर टिका है: ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और खुद आईपीएल की टीम्स। तो आईपीएल का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच के। अब आईपीएल है तो ये किसी न किसी चैनल पर और ऑनलाइन तो स्ट्रीम होगा ही, तो बीसीसीआई इन चैनल को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है और बदले में ये चैनल्स अरबों रुपए पे करते हैं। आईपीएल के लिए पहले 10 साल सोनी के पास मीडिया राइट्स थे। 2008 से 17 तक इन्होंने टोटल 8200 करोड़ पे किए थे बीसीसीआई को, यानी हर सीजन के 820 करोड़। फिर साल 2018 से 22 तक स्टार स्पोर्ट्स ने 16,400 करोड़ दिए मीडिया राइट्स के, यानी 3,300 करोड़ पर सीजन। फिर साल 2023 से लेकर 27 तक स्टार स्पोर्ट्स और वियाकॉम ने 48,390 करोड़ दिए, यानी अप्रोक्स 9,678 करोड़ हर साल सिर्फ मीडिया राइट्स के। आप देख सकते हो कि पिछले राइट्स से ये ऑलमोस्ट ट्रिपल है। अब यहाँ पर जो पैसे बीसीसीआई के पास आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच के, उसमें से आधा वो अपने पास रख लेता है और आधा टीम्स में इक्वली बांट देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टार स्पोर्ट्स इतना पैसा स्पेंड करता है तो क्या ये पैसे कमा पाता है? तो दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स सिर्फ पैसे रिकवर नहीं करता बल्कि ज्यादा ही कमा लेता है, क्योंकि अगर आपको मैचेस के बीच में इनके चैनल पर एक ऐड चलवानी है तो ये एक 10 सेकंड के ऐड के 16 से 20 लाख तक चार्ज करते हैं। ये स्टार स्पोर्ट्स का ऑफिशियल प्राइस है। तो जाहिर सी बात है ये इतने पैसे स्पेंड करते हैं तो उससे ज्यादा ही कमा लेते हैं मैचेस के बीच में ऐड चला के। आईपीएल की अर्निंग का जो सेकंड मेन सोर्स है वो है स्पॉन्सर्स। अब यहाँ पर स्पॉन्सर्स भी 2 तरह के होते हैं: टाइटल स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सर्स वो ब्रांड होते हैं जिनका नेम आईपीएल के आगे लगता है। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में इसे डीएलएफ आईपीएल कहते थे, फिर वीवो आईपीएल, फिर पेप्सी आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल आईपीएल के आगे किया जाता है उसे टाइटल स्पॉन्सर्स कहते हैं। शुरुआत के पहले 5 साल डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था, जिसने 40 करोड़ हर साल पे किए थे बीसीसीआई को। फिर इसके बाद पेप्सी आया, 79 करोड़ पर ईयर। फिर वीवो ने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया, 2016 से 17 में 100 करोड़ और 18 से लेकर 19 तक 440 करोड़। और 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था, जिसने 222 करोड़ खर्च किए। फिर साल 2022 से 23 में टाटा ने 333 करोड़ पे किए और अभी टाटा ने 2024 से लेकर 28 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप एक्सटेंड करी है, टोटल 2509 करोड़ पे करके, यानी 500 करोड़ पर ईयर। अब यहाँ पर भी जो पैसा बीसीसीआई के पास आता है टाइटल स्पॉन्सर से, उसमें से 50% वो अपने पास रख लेता है और 50% टीम्स में बांट देता है। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो आईपीएल के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे सीए टायर्स ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर किया, ड्रीम 11 ने गेम चेंजर ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया। ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो आईपीएल के हर अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं और एक एस्टिमेट लगाया गया कि इनसे बीसीसीआई के पास 3000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आएगा। आइए अब देखते हैं कि एक टीम के पर्सपेक्टिव से कि इनकी अर्निंग होती कैसे है। तो एक आईपीएल टीम को प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या किसी सेलिब्रिटी द्वारा ओन किया जाता है, जैसे केकेआर टीम को शाहरुख खान, जूही चावला और उनके हस्बैंड ओन करते हैं। आईपीएल टीम खरीदने के बाद ये काफी चीजों पर स्पेंड करते हैं, जैसे प्लेयर्स की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो एक करीब में 200 करोड़ खर्च आता है एक टीम का। अब जाहिर सी बात है ये इतना खर्चा तो खुद करेंगे नहीं। तो पहले मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू टीम्स के साथ शेयर करता है, तो ये एक इनकम सोर्स हो गया। इसके अलावा जो दूसरा मेन सोर्स है वो है ब्रांड्स जो टीम स्पॉन्सर करते हैं। आप कभी गौर से किसी टीम की जर्सी देखना,
आपको भर भर के स्पॉन्सर्स दिखेंगे। एक एवरेज आउटफिट पर 10 ब्रांड्स लोगो होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 कैप्स पे, 2 पैंट पर। एक एस्टिमेट लगाया गया कि इन स्पॉन्सर से एक टीम को हर साल 700 से लेकर 1000 करोड़ तक पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आप मैच के टिकट्स खरीदते हो तो उसका 80% पैसा होम टीम्स के पास जाता है। जैसे अगर मैच चेपक में हो रहा हो तो पैसे CSK के पास जाएंगे। इसलिए हर टीम मिनिमम 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलती है ताकि सभी टीम्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। हालांकि टिकट्स बेचकर इतनी कमाई नहीं होती। एक एस्टिमेट लगाया गया कि सिर्फ 4 करोड़ ही मिलते हैं टिकट्स बेच के। इसके अलावा मर्चेंडाइज भी एक जरिया है टीम की कमाई का, जैसे टीम के टी-शर्ट्स हो गए, कैप्स हो गए, की रिंग्स हो गए, कवर्स हो गए। तो आप देख सकते हो कि एक IPL टीम ओन करने के कितने फायदे हैं। इस साल एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि IPL से टोटल 91,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो इसके 50% यानी 45,000 करोड़ BCCI के पास जाएंगे। 45% यानी 40,095 करोड़ फ्रेंचाइजी में डिवाइड होगा और बाकी का 5% प्राइज मनी और अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। इसके अलावा IPL से हजारों जॉब्स क्रिएट होती है। होटल, ट्रैवल, फूड सेक्टर बूस्ट होते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से अपलिफ्ट करता है। तो दोस्तों IPL सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये एक $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर है। और इस गेम का रियल विनर पता है कौन है? ना वो टीम है ना वो प्लेयर है, असली विनर तो खुद BCCI है। अब इसका आप पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।